ये सवाल देखो क्या कह रहा है, एक साइकिल का क्रय मूल्य दिया हुआ है यहाँ पर और विक्रय मूल्य का पता नहीं है ना। जो विक्रय मूल्य हमें प्राप्त करना है, साइकिल का क्या है दिया हुआ क्रय मूल्य कितना रुपए 12,000। 12,000 में कोई चीज़ को खरीदा गया, एक साइकिल को खरीदा गया और उसके बाद उसको बेचा गया। कितना में बेचा जाए ये पूछ रहा है, बेचा गया नहीं है, बेचा जाएगा। कितना में बेचना चाहिए जिससे उसको कि 20% का लाभ हो जाए। कितना प्रतिशत का लाभ हो? 20% का लाभ हो जाए। तो लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा हमें। निकालने के लिए कह रहा है विक्रय मूल्य, तो कैसे निकाला जाए? इससे पहले तुम लोगों ने सीखा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ दोनों रहेगा तब ना लाभ निकलेगा। ऐसा समझो एक चीज़ और, अगर कोई वस्तु को तुम 100 रुपये में खरीदा और तुम उस वस्तु को 120 रुपये में बेच दिया, ये हुआ खरीदना, ये हुआ क्रय और ये हुआ विक्रय। ठीक है, 100 रुपये में खरीदा, 120 रुपये में बेच दिया। बताओ तुमको फायदा हुआ? लाभ कितना का हुआ? 20 रुपये का लाभ हुआ। अब ये सवाल ये कह रहा है कि लाभ जो 20 का हुआ, सवाल ये कह रहा है कि भाई साहब हम 100 टका में कोई वस्तु को खरीदे हैं, ठीक है, 20 का लाभ कमाना चाहते हैं, कितना में बेचना चाहिए उसको? क्या करना होगा? ये दोनों को जोड़ देना होगा तो बन जाएगा हिसाब। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है ना, लाभ नहीं दिया हुआ है। तो पहले लाभ प्रतिशत से हमको लाभ प्राप्त करना चाहिए। कैसे ज्ञात होगा? चलो इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले तो फटाफट सब चीज को लिख लो। साइकिल का क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना है? 12,000 है और उसके बाद 20% का लाभ दिया हुआ है। तो सीधा सीधा को लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 20%। अब उसके बाद हमको लाभ निकालना है तो ना विक्रय मूल्य प्राप्त करेंगे। अरे लाभ मालूम हो जाएगा, काट का तो क्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन पहले लाभ निकालो, तो लाभ का सूत्र नहीं लगाना है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र तो मालूम है ना, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है। अब देखो लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत नहीं दिया हुआ है 20%, तो इसकी जगह पर 20 लिखो बराबर लाभ दिया हुआ है, लाभ काट का हुआ नहीं दिया हुआ है। वो 20% क्या था? लाभ प्रतिशत में था, लाभ नहीं था। तो लाभ की जगह पर लाभ ही रहने दो, कुछ मत करो, गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है ना 12,000, ये लिख लो। और ये दोनों जीरो तब ये काट सकता है। अब देखो 120 कुंची में है, बटा में मतलब भागा में, ये उठ के इधर आएगा ना, तो कहने का मतलब 20 गुना 120 बराबर लाभ हुआ। अब 12 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 और 2 जीरो बैठा दो इस पर, 2400 रुपया क्या निकला? लाभ निकला। बात समझ में आ गया? 2400 टका हमें लाभ प्राप्त हो गया कि भाई साहब अगर वस्तु को 12,000 में खरीदे थे, 20% आपको लाभ चाहिए, तो आपको लाभ 2400 टका होगा। तो कितना में बेचें जो 2400 लाभ हो जाएगा? तो पूरा विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, यानी विक्रय मूल्य कितना में बेचा जाए, विक्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देना होगा, तब ना हमें प्राप्त होगा ज़्यादा पैसा। तो बराबर क्रय मूल्य कितना है? 12,000 प्लस लाभ कितना हो गया? 2400 रुपये। अब दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 14,400 रुपये। तो 14,400 रुपये ये निकला हमारा विक्रय मूल्य, जितना में बेचा जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः वस्तु को 14,000, यानी साइकिल है ना, साइकिल को 14,400 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 20% का लाभ होगा। हो गया उत्तर हमारा। बात समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो अगला हिसाब अभी दे रहे हैं, उसको बना के दिखाओ। ठीक है, तो ये जो सवाल बन गया 14,400 रुपये विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ, इसको ऐसे भी ज्ञात किया जा सकता था। 12,000 रुपये क्रय मूल्य था, सीधा इसका 20% निकाल लेता 20/100 करके, और ये दोनों जीरो हटा देता, तो कितना हो जाएगा? ये 12 दूनी 24, 2400 रुपया निकल गया। कि 12,000 का 20% होता कितना? 2400 रुपया होता है। सीधा सीधा ये 2400 रुपया को इसमें जोड़ देंगे, यदि प्लस कर देंगे 12,000 प्लस 2400, तो विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हमको लाभ मालूम हो गया तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दो, विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। और अगर समझ में आ गया तो ये सवाल को बना के दिखाओ।